आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मेरी माँ ऐसा कर ही नहीं सकती। और वो रिक्शा वाला क्या, खुद भगवान भी नीचे आके बोलेंगे ना कि मेरी माँ ने वो किडनैपिंग करवाई थी, तो मैं नहीं मानूंगा। बेटा मुझे लगता है कि रीत सही कह रही है। वो ऐसे झूठ कैसे बोल सकता है? हो सकता है किसी ने उससे झूठ बुलवाया हो बुआ जी, जैसे रीत और रोहित ने। जब ये दोनों पकड़े गए तो इन लोगों ने एक झूठी कहानी तैयार की हो, झूठा गवाह बनाया हो और उसे खुद पकड़ के उससे झूठ बुलवाया हो ताकि इन पे कोई उंगली ना उठाए। तो आप कहना क्या चाहते कि आपने जो सीसीटीवी फुटेज देखी अपनी आंखों से, क्या वो भी झूठी है? क्यों नहीं हो सकता? तुम रिपोर्टर हो, इतने कनेक्शन है तुम्हारे, इतनी सारी कहानियां बनाती हो, ये कहानी तो बनवा ही सकती हो। मैं बस इतना चाहता हूं मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। मैं किसी पे भी शक कर सकता हूं, यहां तक कि वीरू भैया और प्रतीक पे भी, लेकिन अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं सोच सकता मैं। लगता है पागलपन में तुम ये भूल गए हो कि वो मेरी भी माँ है, और रीत ने भी उन्हें हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया है। तो हम में से तो कोई उन पे शक नहीं कर सकता। तो ठीक है, तुम भी मेरी तरह ये बात मान लो, ये ढोंग, ये कहानी तुमने और रीत ने मिलकर रची है। किडनैपर ने आपकी जगह नीता चावला का नाम क्यों लिया? आपको पता था क्या कि रीत उस तक पहुंच ही जाएगी? माँ कुछ तो बताओ। अरे पट 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 बंद कर। हाँ मुझे पता था, इसलिए मैंने सारा इंतजाम करके रखा था। मुझे पता था उस रीत रिपोर्टर को बीमारी है हर बात की तह तक पहुंचने की, इसलिए मैंने ऐसा इंतजाम किया कि एक तीर से दो निशाने लगे। पहला ये कि मुझ पर कोई इल्जाम ना आए, और दूसरा ये कि सारा इल्जाम नीता चावला के सर पे आए, ताकि वो जो आजकल हमसे इतने सवाल जवाब करती रहती है ना, वो बंद हो जाए। लेकिन वीरेन, इन सब में मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि राघव अपनी माँ के साथ इतनी मजबूती के साथ खड़ा होगा। वो राघव जो भी कुछ महीनों पहले हर अपनी छोटी बड़ी चीज के लिए अपनी माँ को दोषी ठहराता था, आज इतना बड़ा सबूत मिलने के बावजूद अपनी माँ के सामने ढाल बनकर खड़ा होगा। इस घर में, इस परिवार पर मेरी पकड़ ढीली होती जा रही है, और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकती। राघव के दिल और दिमाग पर उसकी शारदा बुआ की जो जगह है, मैं नीता चावला को किसी भी कीमत पर छीनने नहीं दूंगी। अब आप क्या करोगे माँ? वक्त आने पर सब बता दूंगी। नीता आंटी, आप ठीक है ना? हाँ, जो कुछ भी हो आप प्लीज उसके बारे में सोचना बंद कीजिए। मैं नहीं जानती उस किडनैपर ने आपका नाम क्यों लिया, पर अगर लिया भी है तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं रीत, फर्क पड़ता है, और ये समझना जरूरी है। कोई है जो तुम दोनों को अलग करना चाहता है, और जब मैं कोशिश कर रही हूँ कि तुम दोनों पास आ जाओ, तुम दोनों की गलतफहमियां दूर हो जाए, तो मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है। तुम्हें याद है जब लास्ट टाइम तुम पर अटैक हुआ था और राघव ने तुम्हारे हिस्से की गोली अपने सीने पर ले ली थी? तो उस अटैक का इल्जाम भी मुझ पे लगाया गया था। अब तुम सोचो रीत, आखिर मैं तुम्हारी जान लेने की कोशिश क्यों करूंगी? माँ सही कह रही है। ये तो बात साफ हो गई है कि इस सब के पीछे कोई तो है। ये सब एक इत्तेफाक तो नहीं है, लेकिन इस सब में जो राघव जैसे बिहेव कर रहा है ना, वो और प्रॉब्लम को बढ़ावा दे रहा है। रोहित, नहीं माँ, आप प्लीज उसके बिहेवियर को जस्टिफाई मत कीजिए। आपने देखा ना, उसने मेरे और रीत का नाम लिया है, कि हम दोनों ने बोला है किडनैपर्स को आपका नाम लेने के लिए। रोहित, राघव ऐसे ही है। जब भी उन्हें लगता है कि उनके किसी अपने पे वार किया जा रहा है, वो उनकी ढाल बन जाते हैं। राघव का तरीका गलत था, पर इरादा नहीं।
जब नीता आंटी पे इल्जाम लगा तो वो अपना होश खो बैठे। पर नीता आंटी सही कह रही है, हमें अभी ये सोचना चाहिए कि आखिर कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है। रीत, एक बात मुझे बताओ, क्या इस घर में ऐसा कोई है जो तुम्हें और राघव को चोट पहुंचाना चाहता हो? इस घर में ऐसा कौन कर सकता है? मैं सवाल को दूसरी तरह से पूछता हूँ, क्या इस घर में ऐसा कोई है जो तुम्हें पसंद नहीं करता है? वीरू भैया, हमारी कभी नहीं बनी। मतलब स्टार्टिंग से ही उनकी और मेरी सोच बहुत अलग है। लेकिन वीरू मां पे क्यों इल्जाम लगाएगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रोहित, यहाँ सब कुछ बहुत उलझा हुआ है। लेकिन अगर वीरू का इसमें जरा भी हाथ है तो मैं अपने तरीके से पता तो लगा के रहूंगा। बिल्कुल परेशान मत रहिए। मान क्यों नहीं लेता कि रीत तुझसे प्यार नहीं करती? राघव, मुझे तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनना। जो तुम खेल खेल रही हो उसको छुपाने के लिए तो बिल्कुल कोई कहानी मत बनाना। मैं यहाँ कोई बहाना बनाने नहीं आई हूँ राघव, क्योंकि बहाने तो वो करते हैं जिनके पास कुछ छुपाने को। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। बल्कि आज आपने जो कुछ भी किया है उसके बाद तो मेरा मन भी नहीं कर रहा है आपसे बात करने का। और जिस तरह से हमारे बीच में सब कुछ चल रहा है, मैं नहीं चाहती कि मेरी खामोशी की वजह से चीजें और उलझ जाए। क्योंकि आपकी आंखों पे तो पट्टी बंधी है ना, सच तो आपको दिखाई दे नहीं रहा। और ना ही अब आप मेरे वो दोस्त रहे जो मुझे हिम्मत देता था, मेरा साथ देता था सब कुछ सही करने में। हाँ, नहीं हूं मैं तुम्हारा दोस्त, और इस धोखे में रहना भी मत है। मैं जानती हूँ राघव, जब किसी को शक की बीमारी लग जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है। वो बीमारी सिर्फ फैलती है और हर रिश्ते को दीमक की तरह खा जाती है। और मुझे अब इस बारे में बात भी नहीं करनी। मैं सिर्फ आपसे इतना कहने आई हूँ कि अगर अभी भी आप में थोड़ी सी भी सोचने समझने की शक्ति बची है, प्लीज एक बार अपना शक वाला दिमाग बंद करके अपने दिल से पूछिए, क्या आपको लगता है कि मैं ये सब कर सकती हूँ जिसका इल्जाम आप मेरे ऊपर लगा रहे हैं? क्या मैं सिर्फ आपको चोट पहुंचाने के लिए इतना घटिया काम कर सकती हूँ?